धीरधैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। उमा के एक भयारे बंदा, गजानंद आनंदा कंदा, छुड़ा देता जग के फंदा, हटा देता दानवता सारी। ऐसे एकदंत गणेश मनावे, कलयुग में ये वाणी। कुरुक्षेत्र बन गया है भारत, सुनो गजानंद वाणी। जिह्वा पर बैठो जगदम्बा, आप करो अब वाणी। सबसे पहले आपको बुलाऊं, सरस्वती महारानी। वीणा पुस्तक धारणी, हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम, प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती। परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम। दधि अक्षर टारणी, सरस्वती अंबिका अंबिका। भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी, दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, भक्ति देती हो, वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ। मास पढ़ो बैसाख अष्टमी, पड़ जावे कुरुक्षेत्र बन गया भारत। अधर्म सब हट जावे और धर्म की जय जयकार कृष्ण अब करवावे। महाभारत हारे कौरव सेना, विजय पांडव पावे। अवतार कल की भारत में प्रकट अब हो जावे। धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र बना दिया भारत, और ये कुरुक्षेत्र अब हट जावे। धर्म क्षेत्र अब बने रे भवानी। तपे रोहिणी कली महारानी। ऐसी तपा दो रोहिणी, ऐसा तपे कुरुक्षेत्र। हार जाए कौरव सब सेना,
पांडव विजय सर्वत्र। पांडवों की विजय हो और धृतराष्ट्र और कौरव सेना हस्तिनापुर से बाहर हो जाए, ये संकल्प धर्म क्षेत्र भारत को बनाने के लिए वाणी करती है। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, अहंकार घर 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 रावे, तो कुरुक्षेत्र भारत बन जावे। हतिनापुर व्यापक गति जाना, जहां खड़े योधा मैदाना। एक तरफ कौरव सेना सारी, दूसरी तरफ है बाके बिहारी। उनके साथ अर्जुन रथ पावा, 5 अक्षोणी सेना लावा। उधर 18 अक्षोणी है, इधर कृष्ण भगवान। बुधवार पड़ गया बैसाख और युद्ध अगन में जान। अगन के महीने में महाभारत हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कुरुक्षेत्र का मतलब होता है कि सारी कुरीतियां राजा अपना ले, अधर्म का बोलबाला कर दे और लूट और झूठ का प्रकोप होने लगे, सत्य नाम की कोई वस्तु न रहे, तब ईश्वर शक्तियों का आगमन हो जाता है। तो लगता है आगमन श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में होने वाला है। और अब बुधवार अष्टमी पड़ी और जगदम्बा रूप निराला है। तो हम भी शक्ति का करें कुरुक्षेत्र आह्वान। या तो हम मर जाएंगे या जीते युद्ध तमाम। या तो हम युद्ध करते करते मर जाएंगे, क्योंकि क्षत्रियों का मरना ही धर्म है, युद्ध करना ही धर्म है, और सत्य के लिए भारत पर अपनी कुर्बानी देना ही धर्म है। तो है पांडवों, है भारत कुंती नंदना, तेरा सारथ कृष्ण खड़ा है कुरुक्षेत्र मैदान। बड़े बड़े योद्धा खड़े, होगा अब घमशान। ज्ञान नहीं कौरव सेना में, छाया हुआ अज्ञान। और कैसे युद्ध इनसे लड़े। महाभारत में कृष्ण भगवान कृष्ण के सामने एक चुनौती थी, क्योंकि मूर्खों से युद्ध नहीं करना चाहिए। सारे मूर्ख 18 अक्षोणी और विदेश से सेना आए। बड़े बड़े योद्धा वहां खड़े हैं, सत्य के साथ खड़ा कोई ना है। झूठ के साथ खड़े 18 अक्षोणी और सत्य के साथ कृष्ण भगवान। और बुधवार था, देखो किया गणपति का आह्वान। कमल नयन भव जोर, निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, दधि दोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु, महाकाल के काल। तो गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राहु। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विगन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। राखे त्रिपुरारी सकल सिद्धि, गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धियों निर्बल दाता,
तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता, बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई, मूरत माही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। रथ लेकर के कुरुक्षेत्र में गणपति नाथ पधारे, और अब बुद्धि बिगड़ गई कौरव दल की, और सिद्धि कृष्ण सवारे। रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी कुरुक्षेत्र मैदान में भी प्रकट हो गए। बुधवार का दिन था। करि प्रणाम अर्जुन गति जाना, कृष्ण भी करे प्रणाम भगवाना, किमि कारण आवान दिखाया, ये तो मास बैसाख में आया, और अष्टमी पड़ी भवानी, क्या संकट पांडव दल जानी। भारत पर क्या संकट है। और गणेश का आह्वान, बुद्धि का आह्वान, 16 कला अवतार भगवान कृष्ण जो कालिंदी के तट पर सदा विचरण करते रहते, गोलोक में जिनका निवास रहता है, जिनका स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप नीलाम नील नीलांबरम है, और जो कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं, जिनको मोर पंख मुकुट से शोभायमान रहते हैं, और माखन मिश्री और 56 भोग को लुटाने वाले नंद के नंदन यशोदा के नंदन भगवान श्री कृष्ण को गणेश जी वंदन करते है। ब्रजेश, इस ब्रज के स्वामी आप हो, जहां खड़े हैं कृष्ण वहां कैसे हो कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र बना दे गणपति, और शक्ति दे विचित्र। अब मैं आप में करता हूं प्रवेश, और देवताओं का भी मैं नायक हूं, गणनायक हूं, महानायक हूं, और 33 करोड़ गणनायक हूं। तो शुद्ध बुद्धि देता हूं कृष्ण, अब करो आप आह्वान। अरे रोहिणी पड़ रही बैसाख में, और जेठ तपे गतिमान। रोहिणी तपने वाली है, और आप अमृत का स्वरूप हो। रोहिणी का अमृत हो, चंद्रवंश में हो, चंद्रमा में ही अमृत होता है, चंद्रमा में ही 16 कलाएं होती हैं। तो कर गए गणपति कृष्ण प्रवेशा, और जैसे गणेश कृष्ण का भेषा, और सरस्वती कृष्ण बुलाई, राधे शक्ति वहां प्रगटाई। अमृत बरसन लग गयो धामा, कुरुक्षेत्र खड़े कृष्ण भगवाना। अजब गजब चमत्कार हो गया, और गणपति कृपा हुई भारी, और सरस्वती जिह्वा पर बैठी, और हंसने लगे बांके बिहारी। अर्जुन बैठो अब तुम रथ में, अब चमत्कार हो जावेगा। अणु युद्ध करने को खड़े ये कौरव दल पछतावेगा, बुरी तरह हारेंगे कौरव, और वंश समाप्त दिखावेगा। उल्टे दिन आ गए हैं इनके, भारत बाल न बांका पावेगा। भारत की भूमि को जर्जर करने सेना आई है, और खड़ा शकुनी और खड़े हैं द्रोण, और विषम पिता पर छाई है। बड़े बड़े योद्धा ये खड़े हैं, और 100 पुत्र खड़े सारे। कर्ण खड़ा है, दुर्योधन है, मारे जावे ये सारे।
उठो उठो जगदम्ब भवानी और करो कृष्ण के रोम प्रवेश। और ये तो रथ अब विजय का रथ है, इस रथ में बैठो अवैश। धर्म ध्वजा बैठो हनुमाना और युद्ध करेंगे कृष्ण भगवाना। नहीं लड़ेंगे पांडव कोई, खड़े रहेंगे कृष्ण भगवान। तो युद्ध से हानि होती है, युद्ध सभी बेकार। जो सरकार युद्ध फैलावे और फैलावे भ्रष्टाचार, उसका अंत हो जाता है, नहीं हो जय जयकार। कौरव वंश की अब होने वाली सबसे बड़ी अब हार, सबसे बड़ी हार कौरव वंश की होने वाली है। इतिहास बदलने वाला है, कौरव दल जाने वाला है। 18 क्षोणी सेना हारे और देखो कृष्ण खड़ा बलवाला है। उनके सामने किसी की कोई चलेगी ना, एक कृष्ण ही काफी है जो कुरुक्षेत्र को देतु हटाए। ये तो भारत भूमि है, ब्रज भूमि इसे जान। हतिनापुर में धर्म क्षेत्र अब बना रहे भगवान। हद कर दी राजा धृतराष्ट्र अंधे ने और अंधाकार सब फैलाया। 100 पुत्रों की गलती दिखे नहीं और देखो चीर खिंचा पाया। नारी का खिंच गया चीर और नारी हुई असहाय। और द्रौपदी की साड़ी को श्री कृष्ण ही रहे बड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा खिंच कैसे सकती है, जब तक खिंचे द्रौपदी साड़ी और कृष्ण शक्ति सब वहां लगा दी। हार गए दुशासन सारे, नहीं खिंचा द्रौपदी चीर। आफत आ गई कौरव सत्ता पर और हारे दुर्योधन वीर। ये दुर्योधन की हार का संकेत है, क्योंकि जिससे साड़ी नहीं खींचे वो तीर खींच क्या पावेगा, और जिसके हाथ में दम ही नहीं वो कैसे तीर चलावेगा। विजय संकेत पहले दिया और साड़ी दई बढ़ाए। हाथ कांपने लगे दुशासन और दुर्योधन घबराए। लटक गया बू धृतराष्ट्रों का, लटक गए कौरव सरकार। और घबराहट में अड़बड़ बोले खड़बड़ बोले राजा चार। भाषा नहीं निकल पावे भाई, लड़खड़ जुमा जुमा जावे। अरे लाख करे वो चीख चिल्लाहट, पर कोई नहीं उसे सुन पावे। शकुनी की सब चाल फेल हुई और कर्ण खड़ा चुपचाप वहां। बड़े बड़े योद्धा वहां खड़े थे और गीता का ये सार यहां। तो सबसे पहले गणेश को और भारत लिया बुलाए। ग विद्या का प्रखंड था जिसे कृष्ण ने दिया सुना। गीता प्रगट कृष्ण गति जाना। अमृत गीता को ही माना। सारे गुरु यहां फेल हैं, द्रोण भीम सब जान। विषम पिता में मौन हो गए, कैसा हस्तिनापुर सम्मान। कौरव शासन कैसा है ये सारे राजा मौन। और इस ताकत को कौन हटावे, बोले कृष्ण गति को। अब भगवान कृष्ण ने कहा हम ब्रह्मास्मि में ही जगत गुरु। सारे गुरु बेकार हैं जो कुरुक्षेत्र दिया मचाए। अरे हम तो इसको हटाएं भारत से और अमृत भारत देंगे पिलाए। हतिनापुर की शान बढ़ेगी, हारेगी कौरव सरकार। अमृत गीता प्रगटावेंगे, श्री कृष्ण की जय जयकार। श्री कृष्णाय गोविंदाय बाल मुकुंदाय नंद नंदनाय। पीतांबर कौस्तुभ मणि धारणम नील नीलांबरम
वसुवासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश, ब्रजधाम पावन जानई समय कृष्ण यो भगवान है। अज्ञान कौरव जानिए और ज्ञान कृष्ण समान है, यो ज्ञान गीता बन गयो ये सुन अर्जुन अब ध्यान से। ये देख मेरा रूप सारा कृष्ण अब विराट है, तू देख नहीं पावे तुझे अब दिव्य दृष्टि दूं तुम्हें। अब देख लो श्री कृष्ण का ये रूप कितना विराट है, इसके न आगे कोई चले अब सबके उड़ जाए ठाठ हैं। भारत को धर्म अब क्षेत्र बना रहे, ये द्वापर युग की बात है। गीता सुना दई कृष्ण ने अर्जुन ने सुन अमृत पिया। हट गई सारी अधर्म शक्ति, कौरव दल सब क्षय हुआ। तो गणपति विद्या सरस्वती की शक्ति हुई साकार। बुधवार की अष्टमी हारे कौरव सरकार, तो कौरव सरकार निश्चित हारे, उसे कोई बचा नहीं पावेगा। चाहे लाख विदेशी सेना हो या कितना प्रचार करवावेगा, ये प्रचार सहित डूबे कौरव और अब आगे नहीं चल पावेगा। कुरुक्षेत्र नहीं बने मेरा भारत, अब धर्म क्षेत्र बन जावेगा। चाहे मास पड़े बैसाख यहाँ पर, श्री कृष्ण तो पाप तपावेगा। और रोहिणी बन गए श्री कृष्ण और गीता लेकर आवेगा। अमोघ शक्ति है गीता जो आत्मज्ञान दर्शाती है। जब आत्मा से अमृत प्रकट होए तो शक्ति प्रकट हो जाती है। उस शक्ति से अर्जुन को श्री कृष्ण ने देखो बलवान किया और गांडीव हाथ में दिया कृष्ण, और नहीं घमंड अभिमान किया। कौरव सेना में घमंड और दसों दिशा में चाय। तीर चला जब द्रोण पर, अर्जुन द्रोण गए घबराए। प्रथम वंदना अर्जुन कीनी, गुरु प्रणाम तीर से कीनी। विषम स्वरूप स्वरूप और कृष्ण सारथी बनकर आया। सारी शक्ति कृष्ण में और सब शक्ति बेकार। अरे कौन सा तीर चला में हमें, इससे तो अच्छा कौरव हाय हार गई सब कौरव सरकारा। और नहीं लगा रे कोई जय जयकारा। जीते कृष्ण भगवान वहां पर और विजय कृष्ण की होय। कुरुक्षेत्र भारत हटा धर्म क्षेत्र अब हो। जीत गए रे पांडव 5 अक्षौणी। होनी तो भाई अब होनी तो होकर रहे, हटा सके नहीं कोई। लाख करे प्रपंच कौरव पर, जीत न पावे कोई। प्रपंच छल पाखंड चाले शकुनी कितनी भी रच ले, इस बार हारेगी सत्ता सब कौरव सरकार ये हारेगी। और आगे नहीं चल पावे ये, अब धर्म क्षेत्र ही तारेगी। तो श्री कृष्ण की शक्ति गीता और प्रकट हुई रे मैदान। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण जो महाशक्ति थे, महानायक थे भारत के द्वापर युग में, गीता का अमृत फैला दिया। बरसात होने लग गई, गीता का अमृत बरस गया और सब अज्ञान नष्ट हो गया हतनापुर का। और धर्म क्षेत्र ये भारत बन गया, धर्मराज बन गए युधिष्ठिर।
पांडव धर्मराज बन पाए, हंसने लगी अष्टमी दुर्गा, नव दुर्गा भी रही मुस्काए। सब दुर्गा श्री कृष्ण के अंदर अर्धनारीश्वर रूप दिखाए। आधे अंग में राधे खड़े हैं, आधे अंग में कृष्ण दिखाए। ऐसी शक्ति प्रकट भवानी, गणपति दिया वहां प्रगटाए। ग विद्या से गीता प्रगटी सारी, गुरु विद्या प्रगटाए। ग से वहां प्रगटे गणेश और ई से ईश्वर प्रगटे ताय। तरण तारणी हो गई भारत मां, और देखो धर्म क्षेत्र कहला। तो ये गीता, ग का मतलब गणेश से है, ग का मतलब गुरु से है, और ग का मतलब गौरव से। उस ग रूपी गणेश, उस ग रूपी गौरव और उस ग रूपी गुरु में ईश्वर शक्ति जब मिली तो ई गी, तो गी बन गया। और वह गी तरण तारणी गंगा बन गई। धर्म गंगा, ज्ञान गंगा, अमृत गंगा जानिए। तरण तारण गीता है, मोक्ष इसमें मानिए। 18 अध्याय है इसके, और आत्मा इसे मानिए। श्री कृष्ण की ये आत्मा, इसकी जयंती जानिए। तो पूरे संसार में किसी राजा की जयंती वयंती नहीं मनती, लेकिन धर्म जयंती गीता की मनती है। एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसे भगवान कृष्ण और गणेश और सरस्वती ने भगवान कृष्ण के मुखार बिंद में प्रकट होकर के सारे संसार में आज से 5686 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र मैदान महाभारत में अगन के महीने में सुनाया। आज भी गौरव है गीता का, पर कलयुग है कुरुक्षेत्र, और इसे हटाएं 2024 में और श्री कृष्ण प्रवेश। तो श्री कृष्ण रोणी में प्रवेश कर चुके हैं, और इस कुरुक्षेत्र मैदान को धर्म क्षेत्र में बदलने का काम भगवान कृष्ण ही करते हैं, युग कोई सा भी हो। तो अब आया 24 ये, और द्वापर भी 24, 12 वर्ष का पांडवों को वनवास था, और 12 वर्ष से वो सत्ता लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो 12 में 12 जोड़ो तो 24 हो जाता है। तो 12 दूआ 24, द्वापर। जब 2 को 12 से गुणा किया, वहां पर मतलब 12, तो 24 हो गए, और 24 होते ही और भारत धर्म क्षेत्र बन गया। आज से 5686 वर्ष पहले गीता का प्रागट्य हुआ, और ये गीता महाशक्ति है, इसका अंत नहीं होता, ये अनंत है। और अनंत स्वरूप विराट रूप में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान में बोली। जब जब भी भारत को कोई कुरुक्षेत्र बनाता है, राजा धृतराष्ट्र जैसा हो जाता है, तो भगवान कृष्ण भी कृष्ण जैसे होकर के गीता को प्रकट करके उस कुरुक्षेत्र को हटा देते हैं। तो हटे हटे कुरुक्षेत्र भारत से, और जगह जगह धर्म शक्ति जान। और दुर्गा जगदम्बा अब बोली, बुधवार अष्टमी आन, बोली वाणी जगदम्बा। और भारत बने अगा देखो महान, और ऐसी शक्ति प्रकट हो भारत धर्म क्षेत्र भारत गति जान। हार जाए कौरव सरकारा, और नहीं यहां कोई रहे तमाम। ऐसी हार हो एक कौरव की, और मुंह को छुपा न पावे यार, अपना मुंह भी नहीं छुपा पाएंगे। ऐसी बुरी तरह कौरवों की हार हुई थी, और सरकार गिरी थी हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र की सरकार बड़ी तानाशाह सरकार थी, किसी को कुछ नहीं मानती थी। लेकिन हरियाणा कुरुक्षेत्र में चौपट सब कुछ होए, हरी हरी वहां आ गए तो हरियाणा वह होए। तो हरी हरी भाई हरी हरी, बैसाख में देखो हरी हरी, ये दोब हो गई हरी हरी, ये शक्ति देखो हरी हरी, हरी 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 हरी। तो हरि वृंदावन जानिए, और हरि हरना कुशमार नरसिंह बनकर आए थे, और नारायण अवतार। तो बैसाख के महीने में जब चतुर्दशी आई, तो हिरण्याकुश को मार दिया नरसिंह अवतार ने।
और द्वापर में हरि ने हरियाणा कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी सेना को ही समाप्त कर दिया। और त्रेता में भगवान चले हरि की ओर, जंगल जंगल मच गया शोर, वन में देखो राम का दौर, और रावण मर गया लंक की ओर। तो वो हरि थे राम जी, उन्होंने रावण को मार दिया। और कलयुग में भी रावण देखो खड़ा खड़ा चिल्लाता है, तानाशाही देखो करता, शर्म नहीं कोई पाता है। इस कारण नारायण कलयुग मास बैसाख में आता है, कुरुक्षेत्र को हटा दे भारत धर्म का क्षेत्र बनाता है। ऐसा हो ये प्रकाश जगत में, भारत अब धर्म क्षेत्र बने, हार जाए कौरव सेना सब, चाहे लाख उपाय सब कौरव करे, करे लाख उपाय कौरव पर, हारेंगे इस बार, श्री कृष्ण की शक्ति की होगी जय जयकार, धर्म क्षेत्र बनेगा भारत कुरुक्षेत्र समाप्त। ऐसी रोहिणी तपे भारत में, हरि प्रगटे अपने आप। तो ये अपने आप ही हरि प्रकट हो गए, इसलिए हरि का ध्यान लगाओ रे भैया। और गणपति पूजो बारंबार, शुद्ध बुद्धि से बनेगी देखो अब की बार भारत सरकार। जिस पे गणपति हाथ रहेगा, जिसके अंदर सुबुद्धि होए और श्री कृष्ण की कृपा होए, तो भारत माँ की जय जय होए। हट जाएं सब काठ कबाड़े, जंग सभी हट जाएंगे, रंग चढ़ेगा राम भारत पर, श्री कृष्ण हर्षाएंगे। ऐसी गीता बोली कृष्णा, और अर्जुन देखो जिता दिया, एक अकेला ही अर्जुन था, उसको राजा बना दिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और हुआ जंग मैदान, जय जय गीता हो गई, जय जय कृष्ण भगवान, जय जय भारत होएगा। ऐसा योग तमाम, और थोड़े दिन में आ जावेगा गीता का परिणाम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये भगवान गणेश की शक्ति है। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेश नाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम, सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम, गयानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम, लंबोदरे दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते, प्रथम पूज्य श्री गणपति। इसलिए संपूर्ण भारत 1,40,40,000,000 भारतीय गणेश मुद्रा में है इस समय, शुद्ध बुद्धि में है इस समय। इसे धर्म क्षेत्र का हो जयकारा, और कुरुवंश अब की ये हारा। कुरुक्षेत्र हट जाएगा, बने धर्म का क्षेत्र, और श्री कृष्ण विचरे भारत में यत्र तत्र सर्वत्र। सिया राममय भारत होगा, और कृष्ण की जय जयकार ऐसी बनेगी देखो भैया अमृतमय सरकार। बोलो जय श्री राम, बोलो भारत माता की, बोलो गीता महाशक्ति की, बोलो गणेश अष्टमी बुधवार की, बोलो बैसाख मास की।